बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 14 अक्टूबर है। तीन इंतहाई अहम तरीन खबरें मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहली खबर नाज़रीन कराम आपके सामने वो रखनी है जिसे कोई मीडिया चलाएगा नहीं, कोई सहाफ़ी ट्वीट करेगा नहीं, जिसका ताल्लुक भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है। चूंकि मैं लंबे अरसे तक इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मेरा ताल्लुक रहा है, तकरीबन मैंने 8-10 साल काम किया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ और तमाम बड़े टीवी चैनल्स के साथ किया है, लिहाजा मुझे पता है कि ये काम कैसे करता है। मैं आपको बड़ी यकीन दहानी इसकी करवा देता हूं कि जो वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, इसके ऊपर ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्ट करेगा, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता कोई भी सहाफ़ी इसके ऊपर लिखेगा, बोलेगा या कोई किसी के साथ कोई चीज़ ही शेयर कर देगा। ये मामला है पंजाब कॉलेज में होने वाली मुबैना ज्यादती के बारे में। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस, मेरी आंखों के सामने ये कैंपस बना है, बड़े एक अच्छे इलाके में, बहुत बड़ा कैंपस है। इसके अंदर एक मुबैना ज्यादती हुई है जिसपे एक इल्ज़ाम लग रहा है कि एक ड्राइवर और एक गार्ड ने मुबैना तौर पर यह ज्यादती की है। और उसके बाद इल्ज़ाम यह है कि इस पूरे वाक़े हो जाने के बाद गार्ड को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। तहफ़्फ़ुज़ देने से मुराद इस मामले को छुपाया गया, पुलिस रिपोर्ट नहीं होने दी गई। इनफैक्ट लड़की को भी और लड़की के घर वालों तक को भी धमकियां दी गई मुबैना तौर पर। इस मामले पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है और वहां पर जो सूरत हाल है वो आप हैरान हो जाएंगे। प्राइवेट गार्ड्स, मैं पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइवेट गार्ड्स डंडे मार रहे हैं। मैंने बेशुमार तस्वीरें और वीडियोस देखी हैं जिसमें लड़कों के सर फटे हुए हैं और खून से वो उनके कपड़े खून आलूद हैं और प्राइवेट गार्ड्स के डंडे मारने की वीडियो सामने आ रही है। ये पूरा मामला क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये कहानी क्या है, ये गार्ड वाला किस्सा क्या है? क्या गार्ड इतने ताकतवर हो गए हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इतना बड़ा जो है वो तमाशा लगा दिया गया? और मीडिया इसे क्यों रिपोर्ट नहीं कर रहा? मैं क्यों कह रहा हूं कि मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा और मैं क्यों कह रहा हूं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी? खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की अलमबरदार मरियम नवाज साहिबा इसके ऊपर चुप कर जाएंगी, एक नहीं 3 वाकयात के ऊपर चुप कर जाएंगी, एक लफ्ज नहीं बोलेंगी। इसकी वजह मैं आपके सामने रख देता हूं और उसकी तफसीलात और कुछ जो चीजें हैं वो भी आपके सामने रख देता हूं। दूसरी खबर अडयाला जेल में होने वाली मुलाकात के बारे में है। कल रात एक अहम तरीन मुलाकात की मैंने आपको खबर दी थी। अब उसके ऊपर स्मोक स्क्रीन जो नहीं एक्सपेक्टेड था वो करने की कोशिश की जा रही है। शायद अंदाजा हुआ है कि लोगों को ये खबरें ये तो मालूम हो गई हैं, इनको तो छुपा रहना चाहिए था। अब एक स्मोक स्क्रीन बनाने की जो है ना वो कोशिश की जा रही है। वजारत दाखिला का एक कन्फ्यूजन से भरा हुआ बयान सामने आया। ये क्या कहानी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो, और फिर चीफ जस्टिस के बारे में भी कुछ बातें, लेकिन सबसे पहले जरा पंजाब कॉलेज वाली कहानी सुनिए। अच्छा जनाब सुनिए जरा, ये मैं एक व्हाट्सएप के ऊपर सर्कुलेट करता हुआ प्रोफेसर साहब का, पंजाब कॉलेज से मुबैना तौर पर रिलेटेड प्रोफेसर साहब का एक मैसेज आपके सामने पढ़ रहा हूं। वो कहते हैं जी, अटेंशन all students coming with posters of any kind of thing which indicates toward the violent protest or anything against the campus will be suspended. Parents will come to college for the taking their suspension letter. Fines will be imposed on them. Your board registration and roll number slips will be affected by this. ठीक है, और फिर नोट नीचे लिखा है, ऑल पेरेंट्स शुड ड्रॉप देयर चिल्ड्रन बाय देमसेल्फ एंड मेक श्योर दे हैव डूइंग नथिंग अगेंस्ट द कॉलेज। कि जिसने भी कॉलेज के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की, रोल नंबर स्लिप में कॉलेज कैंसिल कर देंगे, आपके जो है ना वो ऊपर हैवी फाइन करेंगे। ये एहतजाज होने से पहले की कहानी है। अब ये कहानी हुई क्या और इतनी जरूरत क्यों पड़ गई कॉलेज को धमकियां लगाने की, और आज लड़कियां और लड़के बाहर क्यों निकल आए, इसके बारे में नाज़रीन किराम पहले जान लेते हैं ना ये क्या कहानी है। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए, इस कॉलेज का नाम पंजाब कॉलेज है और पंजाब कॉलेज जो है वो ऑनर हैं उसके जनाब मियां आमिर महमूद साहब। अच्छा, मैं बजाते खुद चुके इसी कॉलेज से पढ़ा हूँ आज से 14-15 साल पहले, बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा टाइम हो गया होगा। मैं बजाते खुद इस कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो लिहाजा मैं इस कॉलेज की जहनीत को जानता हूँ। ये सिक्रेसी पे बिलीव जो है वो रखते हैं, यानी कि कोई चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। तस्वीर यानी कोई इस तरह का कोई लोग इकट्ठे हो गए हैं तो वो यानी प्रोटेस्ट वगैरह, कोई इस तरह की बात, कोई तस्वीर, कोई इस तरह की चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, बड़ी बदनामी हो जाएगी, बड़ी बदनामी। यानी कि ये अपनी रिप्यूट के ऊपर चलते हैं।
ये चूंकि कॉलेज मियां आमिर महमूद साहब का है, जो कि दुनिया टीवी के ऑनर हैं, उन्हें यह लगता है कि कोई भी चीज इस तरह से जाके बाहर बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए वो पूरी जो इंफॉर्मेशन की जो पूरी मार्केट है, यानी कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये उसको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, मैं आपको यह भी बता दूं कि क्यों आप समझ होंगे कि वो तो एक चैनल के मालिक हैं, तो बाकी सारे चैनल क्यों खामोश है। नाज़रीन किराम, पहले तो बात यह है कि तमाम चैनल मालिकान आपस में बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, फिर पीबीए वगैरह, ठीक है, और इन सब की तंजीमों के, और इनका एक सीक्रेट पैक्ट होता है। तमाम चैनल मालिकान का एक काइंड ऑफ सीक्रेट पैक्ट होता है, वो ये कि आप ना हमारे खिलाफ खबर चलाएंगे, ना हमारे बिजनेसेस को जो है ना वो आप हार्म करेंगे, ना हम आपके बिजनेसेस को हार्म करेंगे। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि टीवी चैनल बनते ही इसलिए हैं ताकि एक अम्ब्रेला दी जा सके बिजनेस को, क्योंकि आपके पास टीवी चैनल होगा तो कोई आपके उस कारोबार को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मिसाल लीजिए, इतना अमीर आदमी है मलिक रियाज, लेकिन फिर भी एक टीवी चैनल बनाने के पीछे क्यों लगा हुआ है? फिर भी क्यों वो चाहता है कि मेरे पास एक टीवी चैनल हो? इतना अमीर आदमी है लाखानी साहब, और फिर भी एक टीवी चैनल उनको चाहिए चाहिए है। मियां आमिर साहब, इतनी बड़ी टीवी चैनल चाहिए है। क्यों चाहिए होते हैं टीवी चैनल्स नाज़रीन किराम? और आप देखिएगा जितने बड़े टीवी चैनल हैं, सबके मालिकान आपको ऊपर सेठ नजर आएंगे, बड़े बड़े कारोबारी सेठ, जिनके मुख्तलिफ बिजनेस है। ARY देख ले आप और बाकी कोई भी चैनल उठा के देख लें, आपको ऊपर सेठ नजर आएंगे। जियो टीवी एक वाहिद ऐसा चैनल था जिसको हम क्या करते थे कि मुकम्मल सहाफती चैनल है, कि उनके सेठ जो हैं वो सहाफी हैं, लेकिन वो सहाफी से सेठ बन गए, वो सहाफी से सेठ बन चुके हैं। तो कहने का मतलब है ऊपर पूरे आपको सेठ नजर आएंगे, जिनका काम बिजनेस को प्रोटेक्ट करना होता है। लिहाजा ये सिक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं, लिहाजा ये चाहते नहीं है कि इधर उधर की खबर निकले। अब जब ये खबर निकली, हो सकता है कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होती तो मामला जो है ना वो बड़े जल्दी से कंक्लूड हो जाता, लेकिन खबर यह निकली कि ये 16 साल की लड़की थी। खबर यह निकली, अब मुख्तलिफ सोशल मीडिया बाकी, चूंकि वो तो इतना इन्होंने वो लगा दिया हुआ है ब्लॉकेड कि ये असल खबर को आने ही नहीं दे रहे थे, बार तो बार निकल गई खबर इधर उधर से। बताया जा रहा है मुबैना तौर पर 16 साल की लड़की थी जिसके साथ कॉलेज की बेसमेंट के अंदर ज्यादती की गई, और मुबैना तौर पर इसमें ड्राइवर भी जो है वो शामिल था, और इस ज्यादती के बाद इस वाक़े को छुपाया गया। अच्छा, मैं शायद बिलीव ना करता, लेकिन जितनी सिक्रेसी से अगेन वो चीजें हो रही हैं, मैं हो सकता कॉलेज इंतजामिया की बात मान लेता, क्योंकि लड़की की आइडेंटिटी सामने नहीं आ रही, कुछ पता नहीं चल रहा कौन गार्ड है, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन फिर कुछ चीजें ऐसी निकली जिसमें, जैसे कि मैंने बताया ना, चूंकि मैं इनकी ज़हनियत सिक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं। बताया यह जाता है वो जो मुबैना तौर पर वो 16 साल की लड़की के साथ जाती हुई, उसके बाद उसको एवर केयर हॉस्पिटल के अंदर इलाज के लिए ले जाया गया, और कुछ फुटेजेस ऐसी सामने आई हैं कि जहां पर पंजाब कॉलेज के गार्ड्स वो रिबन लगा के प्रोटेक्ट कर रहे हैं एवर केयर हॉस्पिटल को, और वो वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, वो वीडियोस मेरे पास भी आ चुके हैं, मैं उनको एनालाइज कर चुका हूं। ठीक है, कि पंजाब कॉलेज के क्या ऐसी जरूरत पेश पड़ गई, क्या इतना सीक्रेट रखने की जरूरत है? अब क्या गार्ड को बहुत वीवीआईपी शख्स है? नहीं नाज़रीन किराम, मैं अगेन आपकी इनको मेंटालिटी बता रहा हूं इनकी, कि ये समझते हैं कि अगर कॉलेज का नाम निकलेगा तो बदनामी होगी, लिहाजा गार्ड इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। गार्ड इतना वीवीआईपी बंदा होता तो वो गार्ड ही क्यों होता? असल में वो जो गार्ड है, अगर उसकी बात निकल गई है, जो भी निकला, तो कॉलेज की बदनामी होगी, ऑब्वियसली सेल्स ड्रॉप करेंगी, बिजनेस में कमी आएगी। सेठ की सोच इसी तरह से काम करती है। लिहाजा चूंकि इस मामले के अंदर कुछ खुल के पता ही नहीं चल रहा, लिहाजा जितनी भी अफवाहें इधर उधर से निकल रही हैं वो सबके ऊपर बिलीव किया जा रहा है। और आज लड़कियां, अब जो लड़कियां निकली हैं, जो फेलोज हैं, जो क्लास फेलोज हैं उस लड़की की, या जो लड़के निकले हैं बाहर, जिनको ये पता चला कि यार ये कुछ हुआ है, तो क्या वो बेवकूफ हैं कि हमें किसी सुनी सुनाई बात के ऊपर निकल आएंगे? यानी कि उनके सर के ऊपर कोई सींग है, कोई मतलब अकल से पैदल लोग तो नहीं है ना, कि जो हमें निकल आएंगे और कहेंगे कि यार हमने जो है ना वो इस मामले में हमें पड़ जाना है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चीज़ें इस तरह से नहीं चला करती हैं जिस तरह से ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप ज़रा नोट कर लीजिएगा और गौर कर लीजिएगा, वो भी मैं आपके सामने जो है ना वो रख दूं। आज सिर्फ पंजाब कॉलेज के अंदर ये नहीं हो रहा, और मैं अभी पुलिस आई है वहां पर और उसकी भी खबर कोई नहीं है। अगर इतना ही सब कुछ फेयर है तो आप खबरें क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? खबर दें, रखें, इन्वेस्टिगेशन ओपन करें सबके सामने, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करने देंगे। अभी हमारे तक इत्तलात ये भी पहुंची है कि जो बेसमेंट के अंदर लगे कैमरे थे, जो कि लगे हुए थे, और मुझे पता है कि पंजाब कॉलेज की बेसमेंट्स में कैमरे लगे होते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि मैं बजाते खुद भी स्टूडेंट रहा हूं, तो उन कैमरास को भी
उतार लिया गया है अभी तक की इत्तलात के मुताबिक। और फिर आप इसको क्रॉस चेक इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर सीक्रेट 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 इतना सीक्रेट रखना है कि बाहर वो इतना बड़ा हवा बन जाएगा और फिर आप सफाइयां देते फिरिएगा कि नहीं ऐसे नहीं हुआ ऐसे नहीं हुआ। भैया आप आए ना, खुल के बताएं, ओपन करें हर चीज को, दुनिया के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप समझते हैं कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ तो रखें सामने, लेकिन जिस तरह से सीक्रेटली चीजों को छुपाया जा रहा है यकीनी तौर पर बहुत बड़ी गड़बड़ है। यहां पे मरियम नवाज भी नहीं बोलेंगी क्योंकि मरियम नवाज साहबा औरत की हुकूमत तो है, लेकिन मियां आमिर साहब ने वो सपोर्ट कीते होना यार, की कर दे हो यार तुसी। और फिर ये अकेला वाकया नहीं है, आप पंजाब को यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल में एक लड़की ने अपनी जान ले ली। सुम मुन बुक मुन उम युन, वो आज लाहौर कॉलेज की वो जो बाहर वो क्या है गवर्नमेंट कॉलेज है, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी आई थिंक, और निकली हैं खवातीन बाहर, चुप खामोशी, पर नारे मारने हैं, हम खवातीन की गवर्नमेंट है, खवातीन के मुहाफिज, फलाना फलाना ढिमकाना। असल है ये सूरत हाल, आपको खबर चलती तक नहीं नजर आएगी, खबर तक चलती नजर नहीं आएगी। और जिसने, मैं आपको बता दूं, जिस बंदे ने, जिसका ताल्लुक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किसी भी चैनल से हुआ, उसने ये दुनिया न्यूज़ वाली खबर दी या पंजाब कॉलेज वाली खबर दी, यकीन कीजिएगा सस्पेंशन लेटर टाइप हो जाएगा उसका, इतना ये छुपाते हैं ये लोग। तो ये हकीकत है इस पूरे मामले की। अच्छा, अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम जरा दूसरी, मैंने कल रात आपको बताया था कि शायद नहीं बल्कि पक्के तौर पे, क्योंकि मैंने वो ट्वीट्स आपको बताए, वो जर्नलिस्ट जिन्होंने इसको खबर को ब्रेक किया, तो मैंने कहा था कि अब आज मुलाकात हो जाएगी और कॉल ऑफ हो जाएगा पीटीआई का एहतजाज। आज अब रातों रात ये खबर वायरल हो गई और इनको लगा कि यार ऐसे तो मर गए हैं। मैंने आपको बताया था सैयद इमरान शफकत ने भी क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अंदर खाता चल रहा है एक दोस्त मुल्क और ये वो। मैंने कहा था ये कहानी है और ये कहानी इनसे नहीं संभलेगी। तो हुआ नाज़रीन कराम कुछ इस बारे में ये है, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। आज सुबह सवेरे वज़ारत दाखिला की जानिब से एक बयान दिया गया है और वो बयान कुछ इस तरह से है, आपको ज़रा समझ आ जाएगा। वो बयान आपको सुने, अब रात तक ये मामला हल होगा। बैरिस्टर गौहर अली खान ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत तहरीर किया और बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त की। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला से बैरिस्टर अली गौहर की टेलीफोन पर बात हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने दरख्वास्त का जायज़ा लेकिन इन्हें की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात की इजाज़त की यकीन दहानी नहीं करवाई गई। SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस और सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में जेल तमाम कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी है। किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाज़त देना दीगर कैदियों के साथ दोहरे मेयार और इम्तियाजी सलूक के ज़ुमरे में आएगी। लिहाजा इन्होंने पै गया भाईजान, इन्होंने पै गए जे पिसू। होना इन्होंने समझ नहीं आ रही कि करिए तो करिए की, ठीक है। और अब ये स्मोक स्क्रीन बनाने की, मैंने आपको बताया ना, वो पूरी भरपूर कोशिश हो रही है कि मामला दब जाए, ठीक है। और रात तक मैं आपको बता दूं, कल एहतजाज नहीं होना पीटीआई का, हमारी इतलात के मुताबिक। हो सकता है कोई रात को सरप्राइज भी निकला है, लेकिन हमारी इतलात ये कहती हैं कि एहतजाज नहीं होना, उससे पहले आज अंदर खाते कोई ना कोई मुलाकात इमरान खान से ऑफिशियली भी हो जाएगी। एक मुलाकात वैसे और एक ऑफिशियली भी हो जाएगी, जो बता देगा कि ठीक है SCO समिट होने दे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अंदर खाते बातचीत शुरू हो चुकी है, ये बात कन्फर्म है। और दोस्त मुल्क ने इसमें किरदार अदा किया है, मोहम्मद बिन सलमान, मैं नाम ले लेता हूँ, किरदार अदा किया है ये वो। बाकी काजी फायज ईसा साहब की भी कुछ खबरें हैं, वो ज़रा मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करता हूँ। उनकी क्या खबरें हैं वो उन्होंने भी नवा चांद चढ़ाया होता है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।